जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेंगे कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे जो है हनुमान जी महाराज की कृपा हो और जो है हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए। कौन सा ऐसा जाप हमें करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख रहे। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम लिंक भी आपको चैनल पे ही मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे, क्योंकि इसमें आपका अधिकार है, क्योंकि आप बाबा के प्यारे प्यारे भक्त हो। और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। अन्नपूर्णा रूप में हमेशा ही सदैव माता का वास होना चाहिए घर के अंदर। जब भी आप घर की कढ़ाई चढ़ाते हो तो सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का आह्वान करना चाहिए आपको। और क्या होता है कि कई बार कोई ऐसे दिव्य मंत्र होते हैं जिनसे हमें सुख की भी प्राप्ति होती है, और सुख को हम ढूंढने चलते हैं। सुख कोई मार्केट में तो बिकता नहीं, लेकिन हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं प्रभु के श्री चरणों का आसरा लेकर। हमें किस प्रकार का आसरा लेना चाहिए, कैसे हमें सुख को प्राप्त करना है, इन दिव्य मंत्रों से। क्योंकि भगवान शंकर ने स्वयं ये किलित कर रखे हैं, लेकिन इन्हें उत्कीर्ण करने का तरीका होता है, एक समय बलवान होता है, और समय के अनुसार ही कोई या कोई मंत्र सिद्ध होता है और अपना कार्य करता है। आज मैं आपको एक हनुमान जी का दिव्य मंत्र दूंगा। हनुमान जी का ध्यान लगा के अगर आप ध्यान की प्राप्ति चाहते हो और तो ध्यान की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होगी, वाणी में सरस्वती का वास होगा और घर में धन लक्ष्मी का वास होगा। अगर घर में दृढ़ता है तो वो भी दूर होती है इस दिव्य मंत्र से। हनुमान जी का यह दिव्य मंत्र जाप करने के लिए आपको अंतर मन को जगा के रखना है। मान लो हनुमान जी के प्रति भाव आपके प्रकट होने चाहिए। मांस मदिरा का सेवन जो व्यक्ति करता है वो इस मंत्र का जाप ना करे। और क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंतर में भगवान की कृपा नहीं उठती है, क्योंकि जो पहले ही वो अगर किसी जीव की हत्या हो रही है तो कहीं ना कहीं वो भी आपके कार्य से ही हो रही है। अगर आप खा रहे हो तो कहीं ना कहीं तो उसका त्याग कीजिए। हनुमान जी के भक्तों के ऊपर सबसे पहला नियम यही होता है। और दूसरी बात ये होती है कि सबसे पहले आप कोई भी मंत्र जाप करते हो तो उसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो मंत्रों का जाप कर रहा है और उसका जो उद्देश्य है कुछ ऐसी अभिलाषाओं को प्राप्त करना है, तो कई बारी वो उस उलझन में फंसा रह जाता है। सबसे पहली बात, आपको बाबा के श्री चरणों में अपना उद्देश्य प्रकट करना होता है। बाबा के श्री चरणों में अपने उद्देश्य को रखकर आप हनुमान जी का इस दिव्य मंत्र का जाप करोगे तो हनुमान जी महाराज की स्वयं कृपा आपके ऊपर होगी। हनुमान जी महाराज की कृपा भी होगी, शंकर भगवान की कृपा भी होगी, माँ सरस्वती की होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा भी होगी, क्योंकि इसमें और हनुमान जी महाराज के दूतों की कृपा भी होगी, क्योंकि इसमें समस्त शक्तियों का वास समाया है इस मंत्र के अंदर। तो मंत्र क्या है ये मैं आपको बोल रहा हूं कि ओम एम हीम हनुमते श्री राम दूताय नमः। मैं दोबारा मंत्र को बोलता हूं, ओम एम हीम हनुमते श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र को आप लिख लीजिए। शुरू में आपको ये लिखकर दोबारा फिर आपके कंठ से याद हो जाएगा। मंत्र का शुद्ध ही उच्चारण हो तो ज़्यादा ही बढ़िया रहता है। कोई भी मंत्र का अगर अशुद्ध उच्चारण होता है तो उसका अशुद्ध ही फल प्राप्त होता है। मंत्रों के मामले में हमेशा शुद्धिकरण ही रखना चाहिए। ओम शंकर भगवान, एम महा सरस्वती और हीम महालक्ष्मी, और उसके बाद श्री हनुमते श्री राम दूताय नमः। तो हनुमान जी महाराज के दिव्य दर्शनों की प्राप्ति होगी, उनकी कृपा की प्राप्ति होगी। और जिस दर्शनों की अभिलाषा के लिए आप तरस रहे हो, उस कलयुग की शक्ति के लिए आप तरस रहे हो, वो कलयुग के दर्शन के आपको जरूर प्राप्त होंगे, क्योंकि कलयुग के प्रधान रूप के देवताओं के दर्शन आपको प्राप्त होना आपका जन्म से अधिकार है। क्यों? क्योंकि आप बाबा के प्यारे हो ना, इसीलिए तो आपका अधिकार है। अगर आप सच्चे मन से इस मंत्र का रोज
कंटिन्यू 11 मालाएं का जाप करने लग जाओगे। कंटिन्यू मैंने माला कैसे जपनी है, गौमुखी के अंदर मैंने पीछे एक वीडियो बनाई है, उसको देख लेना। उसी तरीके से गौमुखी के अंदर कंटिन्यू समेरू को आंखों पर लगाकर उस माला के अंदर मैंने बता रखा है कि क्योंकि बहुत से लोगों को माला जाप करने का तरीका भी नहीं पता होता, तो वो सही तरीके से जाप करने का तरीका मैंने बताया है। उस वीडियो को जरूर देख लेना, उस पर जरूर थंबनेल पर फोटो लगी हुई है। उसमें आप इस मंत्र का कंटिन्यू जाप कीजिए। और जाप करने के समय आपके समीप क्या होना चाहिए, एक जल का लोटा और एक तुलसी का पात्र। आप जब इस मंत्र का जाप करना स्टार्ट करोगे या उस समय आपके पास 2 तुलसी दल होने चाहिए, एक जाप की शुरुआत में और एक जाप के एंड में। जब शुरुआत में जब तुलसी दल आप रखोगे तो दांत नहीं लगने चाहिए। अब कई व्यक्तियों के मन में ये होगा कि एतवार के दिन तुलसी को नहीं तोड़ते, ये नहीं तोड़, ये आपकी हेडेक है। फ्रिज में रख लो, आप चाहे फ्रिज में रखो, चाहे उन्हें किसी प्रकार से सुरक्षित रखना है, ये आपके ऊपर है। जल में भी रख सकते हो आप। उस जल के अंदर तुलसी के पात्र को, जब पत्ते को आप रखोगे और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, ये तुलसी दल का मैं सेवन कर रहा हूं, इससे मेरी अंतर आत्मा निरोगी हो। क्योंकि आत्मा की शुद्धि होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। आत्मा की शुद्धि रहेगी तो परमात्मा की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। और जब हमारे एक प्रार्थना ये भी करनी है कि हे बाबा, मैं मंत्र का दिव्य जाप कर रहा हूं, जाप करने के उपरांत मेरे अंदर किसी भी प्रकार की अवगुण प्रकट ना हो, मैं निंदा वक्ष ना करूं, किसी के साथ विवाद ना करूं। जब व्यक्ति कभी भी दिव्य मंत्रों के जाप कोई भी व्यक्ति करता है तो कम बोलना चाहिए, अधिक से ज्यादा लोगों से बहसी नहीं करनी चाहिए और किसी के चरित्रों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमें जब आप कोई पूजा याचना, और इस मंत्र को उठाना कब है ये तो मैं बताया ही नहीं, तो इस मंत्र को उठाने के लिए पूर्णिमा का दिन जो है श्रेष्ठ बताया गया है, और माता की 14 जो है वो भी श्रेष्ठ है, और अष्टमी भी श्रेष्ठ है। या फिर किसी ग्रहण में हो तो इस मंत्र को हमेशा ही आपने ग्रहण में छोड़ना नहीं है, इस मंत्र का जाप करना है। और जब भी आपको विघ्न परिस्थितियां आपके ऊपर आ जाएं और कई बार इस प्रकार की समस्या आन खड़ी होती हैं, तो इस मंत्र के कम से कम 21 माला का जाप आप कीजिए। जब भी आपकी कोई भी मुसीबत होगी वो आपसे टलने लग जाएगी। और शरीर में अगर कोई विकार उत्पन्न होता है, और जो मैंने ये तुलसी का पत्र कहा है, शुरुआती तौर पे एक पात्र होता है और एक जो है एंड में जल के साथ, जो जल का लोटा आप रखोगे उस जल के साथ ग्रहण करना होता है। शरीर की आत्मा की शुद्धि होती है, मंत्रों का ग्रहण होता है जल के अंदर, और वो जल का पान जो है जब आपके शरीर में जाता है तो आपके शरीर की जो अवगुण है वो बाहर निकल जाते हैं और गुण अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो बोलिए जय सीताराम। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः।